नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की। राहुल गांधी एक तरीके से अगर हम देखें तो जिस तरीके से शशि थरूर ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति जो है वो काबिलियत, समर्पण और जमीनी जुड़ाव से अलग सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक परिवार के लिए ही होती है। कोई मतलब नहीं है जमीन से जुड़े हुए मुद्दे क्या है, कोई मतलब नहीं है कि आपकी काबिलियत क्या है। और ये एक जो है वो सीधे तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से ये लग रहा था कि शायद, और आप देखिए कि इस देश की जनता ये चाहती है कि इस देश को मजबूत विपक्ष मिले, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष मजबूत होना ही नहीं चाहता, तो फिर आप उसमें जो है वो देश की जनता को दोष दो। मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 5 महीने पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने आप में या कांग्रेस पार्टी में सर्जरी की बात किया करती थी। कहां है सर्जरी? और अब मुद्दा जो है वो सर्जरी से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जल्दबाजी में सर्जरी की बात तो कर दी, लेकिन राहुल गांधी को भी यह पता है कि अगर सर्जरी होती है तो इस कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ट्यूमर, इस कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कैंसर वो तो खुद राहुल गांधी है। तो पहले राहुल गांधी को इस कांग्रेस पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। तो अब उसके ऊपर पर्दा कैसे डाले अपनी नाकामयाबी पर? तो फिर अब आ गया चुनाव आयोग। अब जब हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो मेरा जो है वो इरादा कभी भी, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग में जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद से ही इस देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी, तो मुझे लगता है कि मैं और आप जो सुनने वाले हैं, आप छोड़ दीजिए राहुल गांधी को, आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमें अच्छे से पता है कि भ्रष्टाचार किस चरम तक और कैसे होता है। और हो सकता है कई बार जो है वो हमने हमारे काम के लिए भी ऐसा किया हो। तो 100-200 रुपए देकर, 500 रुपए देकर आधार कार्ड कैसे बनवाए जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाए जाते हैं, ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से जो सरकारी कर्मचारी, आप देखिएगा कि एक तरीके से स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं, कई फुटेज हमने देखे हैं कि किस तरीके से वो जो है वो कुर्सी तोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं, और फिर उनसे उम्मीद करना कि वो बहुत अच्छा काम करके आएंगे, तो वो बैठे बैठे जो है कॉल कर देते हैं, सबके जो है वो मंगवा लेते हैं, और अगर नहीं भी होता है तो वो अपनी मर्जी से जो है वो कुछ भी लिखकर, आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, जब 80 और 90 का दशक था, अगर आप उस एज से निकले हो तो आपने देखा होगा हमारा जो स्कूल का जो प्रमाण पत्र बनाए जाते थे उसमें डेट ऑफ बर्थ और जन्म का स्थान, स्कूल के जो शिक्षक होते थे वो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देते थे, और आज जो है वो वही चलते आ रहे हैं। किसी को पता ही नहीं कि जन्मतिथि क्या थी। तो ये अब आज के अगर हम बात करें तो आज जो है वो सबको जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है किस तरीके से याद रखी जाती है। तो मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, इसको आप नकार ही नहीं सकते। और इतने बड़े देश में, और उस देश में जब एक समय ऐसा था कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, और दूसरा ऐसे लोग जो इस धंधे से जुड़े हुए थे उनको किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण हासिल है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब सवाल ये उठाए जाते हैं तो फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चुनाव आयोग को राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, और बड़ी तबियत के साथ जवाब देना चाहिए, यह मेरा मानना है। क्योंकि इंतजार जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह सरकार छूट दे रखी है, हालांकि वो इस सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यह तानाशाही की सरकार है, लेकिन आए दिन नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं, आए दिन झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सबको पता है कि यह झूठ बोला जा रहा है, लेकिन सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। और जब पानी सर से ऊपर से गुजर जाता है, फिर सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती है, तब तक जो है वो आपको पता ही है, चिड़िया चुग गई खेत, ये अपना काम कर चुके होते हैं। तो मुझे लगता है सरकार हो, चुनाव आयोग हो, अपनी गलतियों को जो है वो सुधारते हुए
ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके लिए जो है वो कोई जवाब नहीं होता है। अब अगर यह सोचे कि सरकार कि ऐसा करने से विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा, सिंपैथी वोटर उसके साथ जुड़ जाएगा, मुझे लगता है कि इस तरीके के भी अगर देश हित में सोचना है तो फिर नहीं सोचना चाहिए, उस काम को कर देना चाहिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी जो जिस तरीके की चालाकी दिखा रहे हैं, 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि इस देश का युवा क्या सोचता है, इस देश का जेनजी क्या सोचता है और इस देश का मतदाता क्या सोचता है। तो मुझे और आपको राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के ऊपर जो है वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी जिस तरीके की चालाकी दिखा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो इससे अपनी खोई हुई जमीन को हासिल कर सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, आपको बीजेपी का दलाल कहा जाएगा, आपको अंधभक्त या मोदी भक्त कहा जाएगा। लेकिन आप यह सोचकर देखिए कि जो कहने वाले लोग हैं उनको इस देश का एक, जिसको आंखें होते हुए एक अंधा व्यक्ति जो बेवकूफ बना रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी को। इसमें कोई बुराई नहीं है, कतई बुराई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अगर सही ट्रैक पे आना है तो राहुल गांधी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति मेहनत करना ही नहीं चाहता। अगर वो मेहनत करता तो वो बिहार चुनाव से 59 दिन गायब नहीं रहता, आप सोचकर देखिए। और दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, यह है मूल अंतर जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन खैर, मामला जो है वो मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है। तो जब मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है तो राहुल गांधी ने एक बार फिर जो है वो एक मुद्दा उठाया जिसमें मकान के नंबर जो है वो 0 है। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन हमारे घर का जो है वो पक्के मकान है सबके, लेकिन किसी का भी मकान का जो है वो नंबर नहीं है। और ऐसी स्थिति में सबके मकानों के आगे जो है वो 0 डाला हुआ है। तो क्या हम लोग जो है वो फर्जी वोटर हैं? जबकि सच्चाई यह है कि हमारा जो परिवार है वो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आप ये भी देखिए, मैं खुद जो है वो राजस्थान की राजनीति में एक तरीके से अगर आप देखोगे तो सचिन पायलट का समर्थक हूं। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट को नजरअंदाज किया गया है, हम हमेशा जो है, मैं हमेशा उसकी खुलकर बात करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में डुबाने के लिए गहलोत और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जो है वो जिम्मेवार है। अगर 2018 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो मैं दावे से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इतिहास जो है वो पलट सकती थी। जिस तरीके से एक बार कांग्रेस पार्टी और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वो रिपीट करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। लेकिन खैर, मामला जो है वो हरियाणा से उठा है। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव, मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही शुरू किया था, ज्यादा समय मुझे नहीं हुआ था। और मैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव को बड़े बारीकी से जो है वो फॉलो कर रहा था। और आज मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग उस वक्त से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता भी है, पूरा मीडिया हाउस जो है वो एक तरफा ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जिस तरीके से आज राहुल गांधी एग्जिट पोल की बात कर रहा है। और तब मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का हाल जो है वो राजस्थान की तरह होने वाला है, और उसके कारण भी बताए थे मैंने। और जब चुनाव परिणाम आया तो ठीक वैसा ही परिणाम आया। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा शामिल थे। और तब भी मैंने उस पर सवाल उठाए थे कि अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा किस तरीके से जो है वो पक्षपाती नहीं हो सकते, यह कहना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि अशोक गहलोत तो खुद पुत्र मोह में फंसे हुए हैं राजस्थान में। और प्रताप सिंह बाजवा, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और चरणजीत सिंह चन्नी का खेल चला, तो उसमें प्रताप सिंह बाजवा का क्या रोल था, आप उठाकर देखिए। तो वो भूपिंदर हुड्डा को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं, यह बड़ा सवाल था मेरा उस वक्त भी। तो यहां पर हाउस नंबर 0 का मतलब आप समझ गए होंगे। तो हाउस नंबर 0 जो है वो बहुत सारे गांवों में यह चलता है, और ये चुनाव आयोग जो है वो उसको खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार कर रहा है। तो राहुल गांधी ने फिर इसमें नया क्या किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ नया क्या किया, तो आपको पता होगा, जेएनजी को, युवाओं को उकसाने का प्रयास किया एक बार फिर। और दूसरा,
बिहार के चुनाव का परिणाम जो है वो आज ही बता दिया, जबकि पहले चरण का मतदान जो है वो कल होने वाला है, कि अब की बार चोरी की सरकार बिहार में, ये जो है वो बता दिया। तो हरियाणा से इसको कैसे कनेक्ट किया, हिमाचल उन्होंने छोड़ दिया बड़ी चालाकी से, जम्मू कश्मीर उन्होंने छोड़ दिया। और एक चीज जो सबसे बड़ी आती है कि राहुल गांधी जब एग्जिट पोल की बात करते हैं, तो यही एग्जिट पोल जो हरियाणा में कांग्रेस की जीत दिखा रहा है, यह एग्जिट पोल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 350 के पार दिखा रहा था। तो वो गलत साबित कैसे होगा, आप सोचकर देखिए। तो उसको आप जो है वो मॉरल विक्ट्री दिखाते हो। तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब इस बात को समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फर्जी मतदान होते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी की जो समझ है, उस समझ का व्यक्ति ये कहेगा कि राहुल गांधी सही कह रहा है। कैसे, आप देखिए कि एक व्यक्ति जो राहुल गांधी ने बोला कि एक ही व्यक्ति जो है वो कितने बार वोट कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि 3 मिनट में एक ही व्यक्ति जो है वो बार बार वोट करे। और अगर वो बार बार एक ही पोलिंग बूथ पर वोट कर रहा है, मान लीजिए, क्योंकि 3 मिनट में दूसरे पोलिंग बूथ पर तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर वो एक ही बूथ पर बार बार वोट कर रहा है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपके कांग्रेस पार्टी का जो एजेंट वहां बैठा है वो क्या कर रहा है। इस पर भी तो सवाल पूछना चाहिए। और गांवों में एक बंदा अगर 200 के बाहर अगर जाकर वो वोट कर रहा है, या मैं कहता हूं कि 10 बार भी अगर वोट कर रहा है और वो नजर में नहीं आए, तो गांव की पॉपुलेशन एक पोलिंग बूथ पे कितनी होती है, आप सोचकर देखिए। यह है राहुल गांधी का, जब हम कहते हैं ना कि परिवारवाद जब आ जाता है तो जमीन से जुड़ी हुई चीजों की जानकारी नहीं होती है। और ये खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। तो अब यहां पर कांग्रेस पार्टी की जो टीम ने, क्योंकि आगे अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा एक ब्राजीलियन जो मॉडल था उसका मुद्दा उठाया गया, और उसका नाम था मैथ्यूज फेरेरो, जबकि मैथ्यूज फेरेरो जो है वो फोटोग्राफर है, वो उस महिला का नाम नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं उसका नाम जो है वो लिया गया। तो कई जगह पे आपने देखा, यही चुनाव आयोग पहले भी बता चुका है कि कई जगह जो है वो किसी कुत्ते की फोटो लगी हुई है, कई जगह हाथी की फोटो लगी हुई है, कई जगह सनी लियोनी की भी फोटो लगी हुई है। तो ये जो है वो मानवीय गड़बड़ियां जो है वो होती है, और ये हर जगह होती है। आप बैंक में देख लीजिए, कर्मचारी ध्यान रखते हैं, एक डिजिट इधर उधर होती है और किसी दूसरे के खाते में पैसे चले जाते हैं। तो फिर सवाल यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग कर रहा है, फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो। और आप देखिए, राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट उठाई, सुप्रीम कोर्ट का आप पिछले 2.5 महीने का एक स्टेटमेंट उठाकर देखिए कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में एक भी गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करें। तो पिछले 2.5 महीने में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, क्या बिहार में उनको एक भी गड़बड़ नहीं मिली। अब आप देख लीजिए, इसी वक्त जब एसआईआर के बाद मतदाता सूची जो है वो वेबसाइट पर डाली गई, पार्टियों को दी गई, उसके बाद एक भी आपत्ति जो है वो ना चुनाव आयोग में गई, ना सुप्रीम कोर्ट में गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो फिर आप उसको क्या कहोगे। और जबकि बात जो है वो मुद्दा उठाया गया था 65 लाख मतदाताओं का, लेकिन 69 लाख वोट कटे हैं, 3 लाख और बढ़ गए, और इनके पास एक भी वोटर, बिहार में चुनाव होने के बाद बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए या कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। तो सवाल जो है वो उठते तो राहुल गांधी के भी ऊपर है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से जो है वो चालाकी खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होने वाला। तो जहां एग्जिट पोल की बात थी, तो एग्जिट पोल जो है वो मीडिया की तरफ से, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से एग्जिट पोल में, क्योंकि एक 2024 एसी कमरे में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रहा था, जो रिपोर्ट कहां से आती थी, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, ये वो लोग थे जो मीडिया में लगातार इसको बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की आंधी है, और फिर उसी आधार पर जो है वो सारा कुछ तैयार हो रहा था। और उसमें आप देखिए, राकेश टिकैत कह तो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन चडूनी को 1170 वोट मिले। यह भी तो जो है वो सोचने वाली बात है, जिसके सोशल मीडिया पर
40 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो, किसान आंदोलन का सर्वे सर्वा हो, हरियाणा उसका केंद्र हो और उसकी यह स्थिति है, तो जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही? इस पर भी तो आना चाहिए। और जब हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो एग्जिट पोल यह था कि जब फैक्ट्स के साथ मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 16 सीट जो है वो SC ST की रिजर्व सीट थी और 4 सीट जहां पर कुमारी सैलजा का सीधा दबदबा था, और उन सीटों का नाम है अंबाला, इसके अलावा पंचकुला, सिरसा और हिसार। बावजूद इसके कुमारी सैलजा को नजरअंदाज किया गया भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों के द्वारा। भूपेंद्र हुड्डा ने एक तरफा टिकट बांटे, अपना प्रभाव दिखाया, 70 से ज्यादा टिकट 90 विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें से, और कुमारी सैलजा को जस्सी पटवार की नामांकन रैली में जाति सूचक शब्दों से जो है वो गालियां दी गई। और फिर जिंद में एक महारैली हुई दलित समाज की, जिसमें लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। तो यह था वोट चोरी। राहुल गांधी कहां थे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में? वो तो अमेरिका की यात्रा पर थे। कौन बड़ा नेता था? क्योंकि 3 गुट बने हुए थे, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और उसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा। और ठीक है, मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो चुनाव में चोरी की, तो 1 साल से ऊपर होने के बावजूद जो है वो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? यह भी तो सोचने वाली बात है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन क्या लिया गया? तो कुछ सवाल जो है वो, और बात यह भी हुई थी चुनाव परिणाम के बाद में कि जिला स्तर पर जो है वो संगठन को मजबूत किया जाएगा। उसके बाद पलटकर राहुल गांधी एक बार भी हरियाणा में गए हो? IPL जो अभी पूरण सिंह की जो सुसाइड केस था उसके अलावा, तो आप उठाकर देखिए, आपको सारी स्टोरी का पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो है वो कांग्रेस पार्टी के फ्लॉप शो है। बिहार में भी कांग्रेस उसी रास्ते पर है और कांग्रेस के पास कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए पहले से ही जो है वो तैयारी करके बैठी है कांग्रेस पार्टी कि आखिर इस हार का जो बहाना है वो क्या दिया जाएगा। तो एग्जिट पोल, हम तो उस वक्त भी एग्जिट पोल को नहीं मान रहे थे। हरियाणा का जब चुनाव हुआ था, मत पड़े थे, उससे पहले ही हमने कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि 1.5 महीने पहले तक वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही थी। तो कांग्रेस पार्टी जब तक अपनी आदत से बाज नहीं आएगी तब तक कांग्रेस पार्टी, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर दूसरे, उनके ऊपर जो है वो अपनी हार का ठीकरा फोड़ती रहेगी, और यह राहुल गांधी की मजबूरी है। अब सोचना जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को है कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या इस तरीके से जो है वो हरकत पे जो है वो ट्रैक पे आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 चुनावी प्रक्रिया में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, और फिर RSS एक एक व्यक्ति को जो है वो घरों से निकाल कर लेकर आता है कि आप चलिए मतदान करिए। और जब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, फर्जी वोटरों के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो फिर सवाल यह भी उठना चाहिए कि इस वक्त बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उस SIR के स्टेटमेंट के बाद की चुनाव आयोग ये कहता है कि SIR होगा, तो फिर जो लोग BSF ने पकड़े हैं, जो वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं घुसपैठिए, वो क्या है? उनके पास आधार कार्ड कहां से आए? उनके पास वोटर ID कार्ड कहां से आए? तो वहां तो सरकार जो है वो ममता बनर्जी की है। तो आप सोचकर देखिए कि राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता देश को, क्योंकि देश की जनता जो है वो समझदार है, राहुल गांधी को जानती है 2004 से, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कितना बेवकूफ बनाएंगे, ये जो है वो बड़ी मजेदार बात है। और मुझे लगता है कि अब जो है वो हर कांग्रेसी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में लंगड़ा घोड़ा कौन सा है, बारात का घोड़ा कौन सा है और रेस का घोड़ा कौन सा है। इससे जब तक यह नहीं समझ में आएगा कि कौन है, तब तक आप इलाज किसका करोगे? यह भी तो जो है वो सवाल उठता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।